स्वीकार किया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट आपने दिया, गलती आपकी है। टीआरई 3 आने वाला है, उससे पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3 का जो री एग्जाम होना है उससे पहले लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिए जाए, क्योंकि सारे लोग इंतजार दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको हमने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग किस तरीके से काम कर रहा है। आश्वासन तो मिल रहा है, सप्लीमेंट्री पे आश्वासन मिल रहा है एज रिलैक्सेशन पर कि बिल्कुल ये होगा होगा होगा, लेकिन आखिरकार कब होगा? आपने न केवल डोमिसाइल हटाया बल्कि गलत तरीके से बहालियां भी करवाई। एज रिलैक्सेशन में कितना छूट देना चाहिए? 10 साल इनको छूट देना चाहिए रिलैक्सेशन में। हाँ, वो तार्किक भी है। आखिरकार कब नीतीश कुमार उन पर ध्यान देंगे? टीआरई 1 टीआरई 2 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स हैं, एज रिलैक्सेशन वाला मामला है, डोमिसाइल नीति वाला मामला है, वो कब होगा? देखिए, शिक्षा विभाग जो है वो अंधेर नगरी चौपट राजा के हिसाब से चल रहा है। और बिहार विधानसभा में मेरे प्रश्न के जवाब में जब सरकार ने स्वीकार किया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट आपने दिया, गलती आपकी है। जितना सीट अनाउंस किया उससे कम रिजल्ट आपने दिया, उससे भी कम लोगों ने ज्वाइन किया, तो कई कारणों से सीटें खाली रह गई हैं। सरकार को चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तत्काल दे, क्योंकि 1 नंबर से 2 नंबर से कई लोगों का डेट ऑफ बर्थ के चलते कई लोग जो हैं वो छूट गए हैं। तो वैसे अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए और जल्द से जल्द सरकार दे। और टीआरई 3 आने वाला है, उससे पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। टीआरई 3 का जो री एग्जाम होना है उससे पहले लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिए जाए, क्योंकि सारे लोग इंतजार दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको हमने कहा कि सरकार और शिक्षा विभाग किस तरीके से काम कर रहा है। वहां पे सरकार के ही किसी बात का वैल्यू नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कई बार कहा कि शिक्षक जो है वो 10 से 4 पढ़ाएंगे, आज तक नहीं लागू हुआ। लेकिन अब तो के पाठक चले गए, सभी लागू नहीं होगा। इस सिद्धार्थ भी कहाँ लागू करवा रहे हैं इसको? जब 10 से 4 कहा गया तो 10 से 4 करवाइए। ये 9 बजे से प्रार्थना करवा रहे हैं, उससे पहले टीचर पहुंच रहे हैं, सुबह 6 बजे घर से निकल रहे हैं, तो कई तरह की दिक्कतें सरकार के कहने के बावजूद, मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद ये सब हो रही है। आप तो सब चीज जानते हैं, तो हम वो सुनना चाह रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी भी वो सुनना चाह रहे हैं कि आश्वासन तो मिल रहा है, सप्लीमेंट्री पे आश्वासन मिल रहा है एज रिलैक्सेशन पर कि बिल्कुल ये होगा होगा होगा, लेकिन आखिरकार कब होगा ये सरकार को बताना पड़ेगा कब होगा। बिहार विधानसभा सत्र चलेगा, उसमें भी हम लोग इसको उठाएंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो सरकार का एक दावा था कि भाई बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो बिहार के बाहर से आ रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज उनका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो टीचर बहाली में बाहर से आए, यूपी से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब आपने टीआरई 1 लिया और टीआरई 1 में लेते समय आपने शुरुआत में डोमिसाइल लागू किया था, बगैर कारण बताए आपने डोमिसाइल वापस किया। अब तो मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना भी नहीं है, तो अब तो कम से कम लागू कर दीजिए। बिहार कहते कि तेजस्वी यादव ने हटवा दिया डोमिसाइल नीति को। ना, तेजस्वी यादव क्यों हटवाएंगे? बल्कि महागठबंधन जो था, हम लोग के तो चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम डोमिसाइल लागू करवाएंगे, बिहार के बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो हम तो महागठबंधन के घोषणा पत्र में लाए, हम लोगों ने सदन के अंदर आवाज उठाई, खुद मेरा प्रश्न था, और इसके बाद लागू हुआ, लेकिन अचानक से वापस कर दिया गया। शिक्षकों के एमएलसी के पास जब हम पहुंचते हैं, नवल किशोर यादव के पास, तो उनका कहना है कि सारे हमारे बच्चे हैं, तो डोमिसाइल क्यों लागू करें? तो फिर आप झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, उड़ीसा से, इन राज्यों से आप डोमिसाइल हटवा दीजिए, यहाँ के बच्चे भी वहां जाकर के अप्लाई कर सके। आप देखिए, बिहार वो राज्य है जहाँ पे रोजगार अगर किसी को मिलना है तो सरकारी नौकरी बड़ा माध्यम। यहाँ पे कल कारखाने नहीं, यहाँ पे दूसरे उद्योग धंधे नहीं है, तो बिहार के युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा? और सबसे बड़ी बात कि आपने डोमिसाइल मान लिया, आपने नहीं लागू किया, तब भी एसटीईटी के पद पे, जहां पे एसटीईटी अनिवार्य था, उन पदों पर बाहर के राज्य के बच्चे कैसे आ गए? वहां तो एसटीईटी अनिवार्य था, वहां भी आए हुए हैं। तो आपने न केवल डोमिसाइल हटाया बल्कि गलत तरीके से बहालियां भी करवाई। एज रिलैक्सेशन में कितना छूट देना चाहिए? 10 साल इनको छूट देना चाहिए रिलैक्सेशन में। हाँ, वो तार्किक भी है। 2011 में जिन लोगों ने एसटीईटी क्वालिफाई किया था, उनके लिए पद नहीं आया, उनकी जो रिक्तियां थी वो उस समय के जोड़ करके नहीं दी गई। और 2000 टीआरई 1 हुआ तो उसमें उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिला, लेकिन एक ही अटेम्प्ट उनको मिला हुआ है, और वैसे करीब 3000 बच्चे हैं। तो हमें लगता है कि जो पुराने समय में, चूंकि अब एसटीईटी का जो डिग्री है उसका मान्यता आजीवन हो चुका है,
तो 10 साल का रिलैक्सेशन दीजिए ताकि एक बढ़िया कंपटीशन हो पाए और सबको अटेम्प्ट बनता जा रहा है, क्योंकि टीआरई 1 में बैठ गए लोग, टीआरई 2 में बैठ गए लोग, टीआरई 3 में अब बैठेंगे तो अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, तीसरा अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। ये तो इसका सीमा नहीं करना चाहिए। आप 3 अटेम्प्ट वाला जो प्रावधान है उसको हटा देना चाहिए सरकार को। आप जब एज लिमिट यही हुआ है तो उस एज तक लोग अप्लाई कर सकते हैं, जब चाहे जब अप्लाई करें। बिल्कुल। तो देखिए संदीप सौरभ का क्या कुछ कहना था शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, वो आपने सुन लिया। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब लागू करती है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स कब जारी करती है, एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा का क्या होगा, एज रिलैक्सेशन वाले के बाद अटेम्प्ट का क्या होगा, वो हम सब आपको बताते रहेंगे। गुरु रहमान कहाँ गए थे, नवीन सर क्या कहते हैं, स्टूडेंट लीडर जो सौरभ है वो क्या कहते हैं, सब हम आपको बताते रहते हैं। और सप्लीमेंट्री पे आवाज बुलंद रहेगा, शिक्षक अभ्यर्थी का हक जरूर मिलेगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। क्या नाम सर, धन्यवाद।